कविता की भूमिका इतनी सी है कि माँ के ऊपर कविता है, और ये कविता मैं इसलिए भी लिख पाया कि मैंने अपनी माँ को समय से पहले कहीं खो दिया था। तो मेरे पास मेरी माँ की बहुत कम स्मृतियाँ शेष हैं, और जितनी भी शेष हैं उन सबको संजोकर मैंने एक कविता लिखी है। इतनी सी भूमिका, एक 2 लाइन की कहानी सुनाता हूँ एक कविता की भूमिका से पहले। कि एक माँ के 2 बेटे थे। पहला बेटा नीचे वाली मंजिल पर रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। वो विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के साथ रहकर भोजन करती थी। वो विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के दूसरे बेटे के पास रहकर भोजन करती थी। इसका मतलब वो 15 दिन एक बेटे के पास रहती थी, 15 दिन दूसरे बेटे के पास रहती थी। पर मित्रों, ये उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि वर्ष में जो भी महीने 31 दिनों के होते थे, उस अतिरिक्त एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखकर गुजारा करना पड़ता था। जब 9 महीने पेट में रखने वाली माँ 2 जवान बेटों को बोझ लगने, कहीं मुंबई में खबर आई कि फ्लैट में एक बूढ़ी माँ का कंकाल मिला। बेटा अमेरिका में नौकरी कर रहा था, तब इस समाज की ही बात होती है। मैं चाहता हूँ समाज अच्छा बने, कविता का मतलब ही है कि समाज अच्छा बने। आप यकीन मानेगा, इतना कहूंगा कि यदि आप लोग तमाम दुनिया की धन दौलत कमा लें और आपके पास आपके बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, माँ बाप का प्यार नहीं, तो आपसे बड़ा गरीब दुनिया में नहीं होगा। यदि आपके पास धन दौलत नहीं भी है, नई धन दौलत कोई बात नहीं, घर में माँ बाप का प्यार, सुकून की रोटी और बड़ों का आशीर्वाद आपके घर सिर पर है, तो दुनिया के बड़े से बड़ा अमीर भी आपके सामने गरीब होगा। मैं चाहता हूँ सदन का समर्थन तालियों के साथ मुझे आ जाए, तो मैं उस रचना को जिंदाबाद जिन की माँ उनके साथ हो, जहां आपको इस पंक्ति आपकी माँ की याद आ जाए, आप रखिएगा। जिनकी माँ सशरीर इस दुनिया में साथ हो, अपनी माँ को याद करके, सशरीर दुनिया में ना भी हो, आपके दिलों में मौजूद तो आप याद कीजिएगा। और मैं पंक्तियां शुरू करता हूं कि प्यार की अनुभूति से लेकर गलती के एहसास तक, प्यार की अनुभूति से लेकर गलती के एहसास तक, दिल की हर धड़कन से लेकर बंधन की हर सांस तक, जिसने मेरे हर उदास लम्हे में मुझे अपने गले से लगाया है। अंकित सर, जिसने मेरे हर उदास लम्हे में मुझे अपने गले से लगाया है, मेरे हर सुख दुख में साथ रहा, मेरी माँ का साया है। मेरे हर सुख दुख में साथ रहा, मेरी माँ का साया है। मेरा राजा मेरा मुन्ना कहकर मुझे बुलाती थी। आप याद कीजिएगा अपने बचपन के वो पल। मेरा राजा मेरा मुन्ना कहकर मुझे बुलाती थी, गोद में लिटाकर दूध भी पिलाती थी, हर बात को प्यार से समझाती थी। और जब बचपन में हम बाप की बात नहीं मानते, माँ एक प्रलोभन देती है कि मेरी बात मान लो। प्रलोभन मुझे ये मिलता था, अगर आपको मिला हो कभी तो अपनी तालियां बताएंगी, कि मेरा राजा मेरा मुन्ना कहकर मुझे बुलाती थी, गोद में लिटाकर दूध भी पिलाती थी, हर बात को प्यार से समझाती थी। आज लाखों की पगार में भी उस खुशी को ढूंढता हूं, आज लाखों की पगार में भी उस खुशी को ढूंढता हूं, जो तेरे दिए रुपए से मेरे चेहरे पर आती थी। वाह भाई, वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई, वाह वाह वाह। ये है कविता की ताकत, जोरदार ताली आनी चाहिए साहब, वाह। आला यकीन मानिएगा, नोबेल प्राइज मिलते मुझे इतनी खुशी नहीं होती जो खुशी मुझे इस माला ने दी है। लेकिन बहुत बहुत प्रणाम सर, मैं कविता को आगे रखता हूं कि सुबह उठाकर स्कूल ड्रेस पहनाती माँ के हाथ अब भी मेरे बदन पर घूमते हैं। सुबह उठाकर स्कूल ड्रेस पहनाती माँ के हाथ अब भी मेरे बदन पर घूमते हैं। वो अचार के टुकड़े के साथ नमक की रोटी मिल जाए तो अब भी मेरे लब चूमते हैं। वाह। सुबह सबसे पहले खुद उठ जाती थी, देर रात तक सिर पर हाथ फेरकर मुझे सुलाती थी। माँ का आंचल सबसे महफूज मुझे लगता था, माँ का आंचल, माँ का आंचल, माँ का आंचल सबसे महफूज मुझे लगता था। पापा से जब डांट पड़ती थी तो माँ ही बचाती थी। क्या बात है, वाह। पापा से जब डांट पड़ती थी तो माँ ही बचाती थी। बाबूजी की दवाई से लेकर दादी माँ के चश्मे तक। याद कीजिएगा उन पलों को जिनकी मैंने बस बचपन में यही पल, जितने पल जी पाया हो ना माँ के साथ, उतने ही शेष हैं और उतनी ही बातें आपको इसमें मिलेंगी। बाबूजी की दवाई से लेकर दादी माँ के चश्मे तक, माँ के पास हर समस्या का समाधान होता था। माँ के पास जाता था हर कोई जब भी परेशान होता था। माँ समर्पण विश्वास प्रेम की धुरी से लगती थी। माँ समर्पण विश्वास प्रेम की धुरी से लगती थी। हाँ, याद है मुझे कभी कभी बुरी भी लगती थी। माँ परिवार में सदा प्यार के बीच बोती रहती थी। और जो महिला शक्ति बैठी है ना, आपको सौंपता हुई पंक्ति, आपने प्रसव पीड़ा को कभी झेला होगा, आपको समर्पित करता हूं कि माँ परिवार में सदा प्यार के बीच बोती रहती थी। थप्पड़ लगा तो देती थी पर खुद रोती रहती थी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। थप्पड़ लगा तो देती थी पर खुद रोती रहती थी। हाँ, परिवार में थोड़ी गरीबी थी,
पर रिश्तों में काफी करीबी थी। क्या बात है भाई, वाह। तो हाँ। पंक्ति लाजवाब निकाली साहब। परिवार में थोड़ी गरीबी थी पर रिश्तों में काफी करीबी थी। मेरे फटे कपड़ों पर पाबंद लगाती थी, बालों को तेल से चिपकाकर काले टीके से भी सजाती थी। आज हजारों कमा कर भी जरूरतें पूरी करने की जद्दोजहद कर रहा हूं। माँ गरीबी में भी मेरी हर फरमाइश को पूरा निभाती थी। भाई वाह। और अक्सर भटनागर सर एक बात कहीं आपने अनुभव किया होगा, अक्सर बचपन में एक बात होती है, जब हम माँ खाना बनाती है ना, तुम सबसे पूछते तुम कितनी रोटी खाओगे, तुम कितनी रोटी खाओगे। इसलिए नहीं कि घर में रोटी की कमी है, अब लेकिन हर गृहिणी की आदत होती है कि खाना व्यर्थ ना जाए, मितव्ययिता की आदत होती है। लेकिन अक्सर हम खाना खाते हैं तो माँ से कहते हैं एक रोटी और ले आओ, और वो एक रोटी कहाँ से आती थी। तब मैं आपको सौंपना हूँ पंक्ति कि माँ की आंखें हर छोटी सी बात पर नम होती थी। माँ, और याद कीजिएगा जब माँ कहीं चोट लगती थी ना, माँ कहती थी जाओ फूंक मार, कहती जाओ दर्द ठीक हो गया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कभी उसकी फूंक से वो दर्द ठीक नहीं हुआ, लेकिन उस फूंक के मारने के बाद जिस विश्वास और जिस प्रेम के साथ माँ गले से लगाती थी ना, तो दर्द का एहसास चला जाता था। क्या बात है। तब मैं सौंपता हूं पंक्ति कि माँ की आंखें हर छोटी सी बात पर नम होती थी, उसकी फूंक मेरे हर दर्द पर मरहम होती थी। कहती थी इतना कि वो मुझे इतनी ही भूख है, कहती थी इतना कि मुझे थोड़ी ही भूख है, क्योंकि उसके खाने की थाली में अक्सर एक रोटी कम होती थी। भाई वाह, आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि अक्सर उसके खाने की थाली में उसकी रोटी कम होती थी। मेरा जन्मदिन मनाने को साल भर पैसे बचाती थी, काजल कजरा बिंदी के बिना भी अक्सर रह जाती थी। और एक बहुत गरीब परिवार था हमारा। एक दृश्य कहीं मध्यम वर्गीय परिवार में, गांव में आज भी वो प्रथा है कि कोई महिला कोई उद्यम करती है, सिलाई कढ़ाई कार्य करती है, घर की तमाम महिलाओं, बाकी आसपास की महिलाओं को वो सिलाई कढ़ाई कार्य दे देती है। वो स्वेटर बुनने का, कढ़ाई कार्य करके उसको वापस सौंपती है, वो महिला एक महिला बाजार में दे देती है। मेरी माँ भी ऐसा ही कुछ कार्य करती थी, कढ़ाई का कुछ कार्य मिल जाता था। माँ की नज़र थोड़ी कमजोर थी, तो सुई से काम करने के दृश्य में एक दृश्य मेरे घर में कई बार उत्पन्न होता था। तब मैं आपके साथ बांटता हूँ कि मेरा जन्मदिन मनाने को साल भर पैसे बचाती थी, काजल कजरा बिंदी के बिना भी अक्सर रह जाती थी, और उसके हाथों की नरमाहट में बुखार में भी अजीब राहत मिलती रहती थी। उसके हाथों की नरमाहट से बुखार में भी अजीब राहत मिलती रहती थी, और हाथों में सुइयां चुभ जाने पर भी वो कपड़े सिलती रहती थी। क्या बात। हाथों में सुइयां चुभ जाने पर भी वो कपड़े सिलती रहती थी। आज पैसा, कविता का समापन लेके चलता हूं। आज पैसा है, इज्जत है, नौकरी है, शोहरत है, अब सब है। एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपने कमाने की आयु में कभी मां से मिल नहीं पाया, तो अब बस कुछ भावना शेष रह गई। तमाम पंक्तियों में शायद आपके कहीं भाव आ गए हो, लेकिन ये पंक्ति मेरे भावों के साथ कहीं मैं लिखता हूं, और आपको लगे कि इस कविता मैंने बहुत संवेदनात्मक होकर कविता ये पंक्ति लिखी है। और यदि मैं देखना चाहता हूं कि अधिक संवेदनात्मक हो मैं ये पंक्ति लिख पाता हूं, या अधिक संवेदनात्मक होकर आप ये पंक्ति सुनते हैं, अगर इस पंक्ति के लिए तालियां रोक सके तो रोक के दिखाइएगा। मैं आप लोगों की चाहता हूं कि इस संवेदनात्मक परीक्षा में आप विजयी हो जाएं। मैं पंक्ति सौंपता हूं कि आज पैसा है, इज्जत है, नौकरी है, शोहरत है। माँ, अब आज हम चाहते हैं हर चीज के लिए सर हमारे पास साधन उपलब्ध हैं। उंगली गाड़ी उठा लेते हैं, कहीं जाना हो स्कूटी उठा लेते हैं, उंगली के एक इशारे पर टैक्सी घर के बाहर आके खड़ी हो जाती है। मैं तब की बात करता हूं जब हमारे घर में साइकिल मैसर नहीं थी और भाजी तरकारी के भारी थैले उठाकर माँ घर लौटती थी। तब मैं आपके लिए इस पंक्तियां रखता हूं कि पंक्तियां तालियां रोक सके इस अगली पंक्ति पर रोक के दिखाइएगा कि आज पैसा है, इज्जत है, नौकरी है, शोहरत है। आज पैसा है, इज्जत है, नौकरी है, शोहरत है। माँ आप सब है, माँ आप सब है, माँ आप सब है। तो माँ मैं तेरे लिए गाड़ी लेना चाहता हूं, तू एक बार लौटा माँ, मैं तुझे साड़ी देना चाहता हूं। जिंदाबाद। आहा 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 आहा। तू एक बार लौटा माँ, मैं तुझे साड़ी देना चाहता हूँ। जब भी रोया हूँ, अंतिम पंक्ति, जब भी रोया हूँ रही इन आंखों को बस माँ की तलाश है। जब भी रोया हूँ जब रही बस इन आंखों को माँ की तलाश है। आज इन आंखों में आंसू नहीं है पर भरपूर नमी है। आज इन आंखों में आंसू नहीं है पर भरपूर नमी है। आज सब कुछ तो है मेरे पास, बस माँ की कमी है, बस माँ की कमी है। जिंदाबाद।